गुरुजी, मेरी तरफ से, मेरे देखने वाले सभी दर्शकों की तरफ से आपके चरणों में दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। हरिओम, आशीर्वाद है। गुरुजी, जैसे कि आप अष्टांग योग की 3 कड़ियों और आपने हमें बताया, लेकिन आगे की कड़ी किस प्रकार हम आगे बढ़ पाएंगे और किस तरफ हम ध्यान की तरफ बढ़ पाएंगे, अष्टांग योग की तरफ बढ़ पाएंगे? मैं सभी जो गुरु मंत्र का जप कर रहे हैं और धीरे धीरे वो योग की विधि में आगे बढ़ रहे हैं, तो उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि वो आगे नियमों पर चलते रहें और धीरे धीरे अपने जीवन को सुधारें। देखो, अष्टांग योग में ये जो पहले 5 चीज़ें आती है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, ये सब चीज़ें हमारे जीवन को संतुलित करने का काम करती है, ताकि हम कहीं भी अपनी ऊर्जा को खर्च नहीं करें, हमारे विचार हमारे संतुलन में रहे, हमारा मन भटके नहीं, हम चित्त की चंचलता खत्म हो, हम इधर उधर उल्ट फुल्ट की बातों की सोचे नहीं, कहीं भी हम अपने जीवन को संयमित तरीके से जीने की क्रिया को इन्होंने अष्टांग योग में सम्मिलित किया है। ये प्राणायाम तक आता है। जब आसन के बाद में आता हूँ शब्द में प्राणायाम। अब देखो, कोई भी आदमी जब अपने ध्यान की ओर अग्रसर करते हैं, जिसको हम चाहते हैं कि वो किसी तरह कोई मतलब ईश्वर की भक्ति की तरफ अग्रसर हो या अपनी अस्तित्व को खोजता है, खोज में जो अग्रसर होता है इंसान प्राणायाम के द्वारा या ध्यान के जो विधि आगे कर रहे हैं हम, उनमें उसको लगता है भी आत्मा की तरह अग्रसर हो रहे हैं। हम अपने अंदर आत्मा की खोज, जो परमात्मा की खोज करते हैं, यही ध्यान की विधि मैंने बताई थी। इसमें हम आसन तक बता चुके हैं कि आसन को आपको क्या करना है। आपको ऐसे अडिग आसन पर बैठना जहाँ पर आप बिल्कुल हिले डुले नहीं, कुछ समय तक घंटे से 2 घंटे स्थिर रह के बैठें, चंचलता नहीं हो सकती शरीर के अंदर। जो भी आपको सुलभ लगे वो आसन आप कर लीजिए। तो इस तरह आप आगे आसन के बाद हम प्राणायाम पर आते हैं। प्राणायाम हमारी ऊर्जा को, जो सांसों के जो क्रिया है, उसको संतुलित करने का काम करता है। तो इसमें हम क्या करना पड़ता है, अपने 2-3 आसन जो प्राणायाम करते हैं, शरीर को सुरक्षित, मतलब जो प्राणों पर नियमन करते हैं, हम देखते हैं साधनाएं करते हैं, तब भी एक शब्द आता है बीच में प्राणायाम। अपने प्राणों के सारी जिंदगी चलती है इंसान की, तो प्राणों का आयाम हम लेने और छोड़ने की क्रिया को संतुलन करना प्राणायाम है। हमें जितना सख्त समय सांस लेने में लगता है उतना ही छोड़ने में लगता है, इसको धीरे धीरे करना है। और इसके 2-3 मतलब जो है प्राणायाम, उनसे हम ऊर्जा भी हमें प्राप्त होती है शरीर के अंदर, ताकि हम जीवन को आगे उच्चता की ओर अग्रसर कर सके। इसमें आपको तो प्राणायाम में सबसे पहले आएगा अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में हम एक नासिका सांस लेंगे और उसको रोक के दूसरी नासिका सांस को छोड़ देंगे, ठीक है ना। और इसी तरह ये क्रिया धीरे धीरे हम करते रहेंगे। हमें जितना समय लेने में लगाएंगे उतना ही समय छोड़ेंगे। ये धीरे धीरे करने से हमें हमारे अंदर प्राणों का आयाम मतलब अच्छी तरह संतुलित होता है और हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। हमें जो ऊर्जा प्राणों के द्वारा मिलती है, उससे ऊर्जा की हमें प्राप्ति होती है। ये हर दिन आप 10-15 मिनट करिए। उसके बाद आपको दूसरा क्या करना है, आपको करनी है दूसरा भस्त्रिका। हम भस्त्रिका के अंदर धीरे धीरे सांसों को अंदर लेते हैं गहराई से, ठीक है, और धीरे धीरे वापस छोड़ देते हैं। इस क्रिया को भी आप 10 मिनट करेंगे। ये आपको धीरे धीरे करना है, सांस को रोकना नहीं है कहीं भी, ना ऐसे वापस छोड़ के कुछ देर रुकना नहीं है। लगातार धीरे लंबी सांस को लेते हैं और लंबी सांस को छोड़ते हैं। सांस लिए अंदर, सांस छोड़ी, धीरे धीरे ये क्रिया को करते। इसमें भी आपको 10 मिनट लगाएंगे, ठीक है ना। और तीसरा इसका आता है आपका कपालभाति, ठीक है ना। कपालभाति के अंदर हमें क्या करना होता है, हमारी सांस को लेते हैं अंदर, लेने के बाद धीरे धीरे छोड़ना है। जैसे कहते हैं पेट को सिकुड़ के सांस को बाहर फेंकते हैं, धीरे धीरे धीरे। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि कपालभाति भस्त्रिका करते हैं, भस्त्रिका तो करते ही जाइए, उसमें कुछ आपको परिवर्तन नहीं करना है। 10 दिन 15 दिन करते, उसको सेम तरीके से करते जाना है बस। और कपालभाति के अंदर आप जब 10-15 दिन कर लेंगे तो आपको सांसों के बाहर फेंकने की गति को थोड़ा सा बढ़ाना आपको, ठीक है ना। इससे हमारे शरीर के अंदर अग्नि प्रज्वलित होती है। हमें अगर जिसने भस्त्रिका जो कपालभाति जिसने कभी सिद्ध कर रखा है, जो कपालभाति के मतलब जो बहुत ज़्यादा ज्ञाता होते हैं, तो उनको क्या, जैसे हम सर्दी के अंदर बैठते हैं, अगर सर्दी के अंदर आप मान ली बैठे और भयंकर सर्दी पड़ती है, उस वक्त आप बिना कपड़ों के बैठते हैं और बैठते कर 10 मिनट आप कपालभाति जो तेजी से गति बताई मैंने, वो आप गति पर करते हैं तो आपको सर्दी लगना बंद हो जाता है, क्योंकि आपके स्वतः अंदर ऊर्जा का संचार होता है इतना कि आपका शरीर तुरंत ही गर्म हो जाएगा, आपको बाहर की सर्दी महसूस नहीं होगी। ये आप मतलब जो कपालभाति है
इसको आप अच्छे से जान जाएंगे। तो ये कपालभाति की जो गति है इसको आप धीरे धीरे 10-15 दिनों के अंदर बढ़ाते जाइए। 10 दिन के अंदर थोड़ा रोकने की गति, जो छोड़ने की गति है, बाहर फेंकने की सांसों को, उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। ये सामान्य है, सेकंड दर सेकंड, जैसे घड़ी की सुई सेकंड पे चलती है वैसे आप करिए। धीरे धीरे आपको बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है। 10 दिन के अंदर थोड़ा स्पीड बढ़ा दीजिए। ऐसा करते करते कपालभाति आपको करनी है। और ये आपके तीनों जो नियम चलेंगे इसको आप लगातार रोज करेंगे। ये देखो, आसन मैंने बताया, यम नियम और आसन। यम नियम तो बाहरी क्रियाकलाप हो गए जिसको आपको जीवन शैली जीने की कला मैंने बताई, किस तरह आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस तरह आपको एक सहमी जिंदगी जीनी है। और आसन के द्वारा आपको पता चलेगा किस तरह आपको दृढ़ एक जगह बैठा जा सकता है। और प्राणायाम के धीरे धीरे अंदर प्राण की शक्ति और प्राण की जो ऊर्जा है उसको संयमित करने की कला आपको मिलती है। और इसके बाद आता है जो 5वां इसका प्रकार है, वो है प्रत्याहार। प्रत्याहार अर्थ है कि आपको किसी को चीज़ों को छोड़ना है। छोड़ना किस तरह? प्रत्याहार मतलब परित्याग करते हैं। किस तरह परित्याग करना है? आपको इन चीज़ों को परित्याग करता है जहां पर आपकी ऊर्जाएं व्यर्थ जा रही है। ठीक है ना? जैसे हमारी ऊर्जा छोटी मोटी खर्च होती है सब जगह। हमारे देखने में शरीर की ऊर्जा लगती है, हमारे सुनने में लगती है, हमारे व्यर्थ के विचारों में लगती है। ये इन ऊर्जाओं को हमें एकत्रित करना है, केंद्रित करना है। इसी तरह आपको एक जैसे प्राणायाम से ऊर्जा मिलती है, उसको ऊर्जा को सीमित करते जाना। आपको मतलब बोलते हैं एक कम बोलने में भी ऊर्जा व्यर्थ। तो आपने देखा कि बड़े बड़े संत है तो मौनी, जैसे हमारे गुरुदेव से मान लो मौनी बाबा का अर्थ हो गया उन्होंने मौन धारण करने से भी एक सिद्धि मिलती है। हम ऊर्जा को केंद्रित करना है, एकत्र करना है। एकत्र करने से सिद्धियां प्राप्त होती है। देखो, जो इंसान, आप मान लीजिए जैसे आपने सुना महाभारत के अंदर एक विषय पे आऊँगा, गांधारी ने आंखों पे पट्टी बांधी थी, ठीक है ना, और पट्टी बांधी थी उसको, उसने पति वो अंधा था इसलिए उसने संकल्पबद्ध होकर बांधी थी। और अंत में जब वो वेद व्यास के पास गई थी, जब उसके सारे पुत्र मारे जा चुके थे, दुर्योधन अकेला बचा था, तो उसने क्या किया, वेद व्यास के पास जाके रुदन किया कि मेरे सारे पुत्र मरेंगे तो मैं क्या करूँ, एक पुत्र तो मेरा बचना चाहिए। तो वेद व्यास ने कहा भाई इस तरह का तो मतलब अभी तक तो उसका जीवन संभव है नहीं, जो जिस तरह उसने करते किया उसकी मृत्यु तो निश्चित है ही, लेकिन एक प्रयास तुम कर सकती हो। क्या प्रयास का बोला था कि तुमने अपनी आंखों की पट्टी जो बांधी थी, अपनी ऊर्जा को एकत्र कर ला। आज के मतलब जिस दिन पट्टी खोल के तुम इतने वर्षों तक तुमने पट्टी बांधी आंखों से, किसी को देखा नहीं, और अगर आज आंखें खोल के जिसको भी तुम देखोगी, तुम्हारी आंखों की जो ऊर्जा जहां लगेगी, जिसको लगेगी, वो स्वतः तुमने जो कामना करोगे तुम, तो जो भी कामना करके तुम आंखों की ऊर्जा लगाओगी, वो ऊर्जा वहीं पे केंद्रित हो जाएगी। और वो तुम चाहोगे तो तुम्हारा जो दुर्योधन पुत्र है वो वज्र की भांति बन सकता है। ये ऊर्जा की विशेषता थी। प्राण ऊर्जा ही तो है संसार में विशेष काम इसका। तो गांधारी ने ये प्रयोग किया था। गांधारी ने पट्टी खोल के दुर्योधन को नग्न होकर आने का कहा था। वो अलग बात होगी कि उसकी जो भगवान श्री कृष्ण की जो चतुरता है उसकी वजह से उसने केले के पत्ते लपेट कर चला गया, लेकिन जहां उसने दृष्टि डाली पट्टी खोल के, तो वास्तव में वो वज्र का बन सकता था और बन गया था। और कोई भी संसार का अस्त्र को पार नहीं कर सकता। ये ऊर्जा का खेल था। समझे भाई, मैं कहना क्या चाहता हूँ कि सब जो भी आपके साथ घट रहा है, जो भी घटता है, और इन जो प्रत्याहार करते हो, प्रत्याहार का बताया प्राणायाम के बाद प्रत्याहार करते हैं, आपकी व्यर्थ ऊर्जा को आपको खपत नहीं करना है। ज़्यादा बोलने में, ज़्यादा व्यर्थ की चीज़ें देखने में, अपने एक संयमित जीवन शैली को जीने की ये पांचों कलाएं। इससे होता है कि आप सोचोगे भाई इससे क्या होना है, एक संसार आदमी ठीक है साथी हो गया, उसने अपने सही तरह जीवन शैली बना ली, तो आपके गृहस्थ में रहते हुए भी आपके मतलब आचरण योगी सन्यासों जैसे होने लगेंगे। ठीक है ना, एक संयमित जीनी, एक योगी सन्यासी आप सोचिए कि वो पहाड़ों में जाएगा, बर्फों में जाएगा, साधना क्यों करेगा, उसको विपरीत परिस्थिति में मतलब वो रहने की अपने शरीर को ढाल लेगा उस तरह, ताकि विपरीत परिस्थिति में भी वो अपने मन को, चित्त को चंचल ना होने दे, चित्त को एकाग्र रखे, मन को एकाग्र रखे। इसीलिए तो वो पहाड़ों में जाते हैं। ऐसा नहीं कि वो किस लिए जाते हैं, कारण है। इसलिए वो अग्नि के बीच में तप करते हैं, ताकि उनको लगे भाई गर्मी के अंदर ही तप करना, ताकि उसको गर्मी से ध्यान हटा के ध्यान तो केंद्रित कहीं और जगह करना है, उस विपरीत परिस्थिति को अपने अनुकूल बनाना है। ठीक है, तो यही इन पांचों जो प्राणायाम है इनका अपने विशेष महत्व है। ठीक है ना, अब विशेष आता है कि अब आता है जो आगे स्टेप आता है, उसमें वो मैं बताता हूँ। उससे पहले आप पांचों को अच्छी तरह समझ लीजिए कि भाई किस तरह आप पांचों से अपने जीवन शैली को रूपांतरित कर सकते हैं।
और जो इंसान इस 500 शैली को अपनाता है आगे जाता नहीं। तो इसमें आगे जो विषय आते हैं धारणा वगैरह, तो इसमें भी क्या होता है, हम सबसे पहले क्या करते हैं कि अपने जीवन शैली को जीते, अपनी ऊर्जा को व्यर्थ करते जाते हैं। हर इंसान के अंदर आत्मशक्ति इतनी मजबूत होती है, इतनी होती है कि वो चाहे वैसा भी घट सकता है। पता है, इंसान के अंदर इतनी ताकत होती है कि वो चाहे वैसा ही घट सकता है। एक योगी में और एक आम इंसान में क्या फ़र्क होता है, वो अपनी ऊर्जा को व्यर्थ नहीं गवाता। और हम क्या करते हैं, हमारे अंदर भी इतनी ऊर्जा मिलती है, उसने जब तब करके ऊर्जा का केंद्र इकट्ठा कर लिया। हम नहीं करते ना तो भी हमारे अंदर ऊर्जा इकट्ठी रहती है। एक आम आदमी के अंदर वो जानता नहीं, किस तरह नहीं जानता। जैसे मैं मानूं कि मेरे पास एक 50 वोल्ट की एक बैटरी है, ठीक है ना, वो 50 वोल्ट तक लाइट पैदा कर सकती है, रोशनी कर सकती है। अगर मैंने उसको कनेक्शन मतलब ऐसी जगह दे दिया कि 100 वोल्ट का कनेक्शन दे दिया उसको, तो आपको पता है 100 वोल्ट का 50 वोल्ट की तो बैटरी है और कनेक्शन दे दिया मैंने 100 वाट के अलग अलग जगह, तो 100 के 100 नहीं जलेंगे, धीरे धीरे जलेंगे। आप समझे कुछ मेरी बात को। हमारे अंदर जो ऊर्जा है, हम क्या करते हैं, हम जो विचार चलते हैं हमारे मतलब सेकंड दर सेकंड, वो विचार हमारी क्या ऊर्जा को व्यर्थ करते जाते हैं और हमारा कोई भी काम सही नहीं होता। ठीक उसी को इस तरह समझ लीजिए कि 100 वोल्ट के कनेक्शन देने, 50 वोल्ट की बैटरी है, हमने 100 वोल्ट के कनेक्शन दे दिए, तो क्या होगा, कोई भी रोशनी सही जगह पैदा नहीं हो पाएगी। बल्ब जलेंगे तो ना बराबर, आप हम बोल देंगे उसमें वोल्टेज की कमी हो जाएगी सब जगह। और हमने ठीक सारों को बल्ब को बंद कर दिया या रोशनी को बंद करके एक ही बल्ब जोड़ दिया, हमें एक बल्ब छोड़ दिया उस 50 वोल्ट की बैटरी के अंदर 50 वोल्ट का, तो आप देखोगे उसके में भयंकर रोशनी पैदा हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? इसी तरह हम जब से नियमित अपने जीवन को संयम से जिंदगी जीते हैं, अपने ऊर्जा को नियंत्रित करते हैं, करने के बाद हम जब एकाग्र होकर एक ही चीज़ की कामना करते हैं तो हमारी वो विशेष पूरी होने लगती है। ये भी सिद्धि है, आप जो सोचोगे वो होने लगेगा। आपके अंदर संकल्प शक्ति आएगी, किस तरह कि आप जो सोचोगे वो उसको पाने के ललक से ही वो चीज़ प्राप्त होने लगेगी। आपको उसमें मशक्कत कम करनी पड़ेगी। धारणा से क्या होता है, इसमें आगे विषय आएगा धारणा, तो फिर मैं उससे पहले भी इसको आप पीछे वाले को समझा देता हूँ अच्छे से आपको। जब ऊर्जाओं को आप व्यर्थ नहीं गवाते, तब आप ऊर्जा को एक जगह केंद्रित कर लीजिए। मान लो मैंने देखो जीवन शैली जी, सब क्रियाओं से ऊर्जा को एकत्रित किया, ध्यान किया, स्वाध्याय किया, मैंने प्राणायाम किया, मैंने प्रत्याहार किया, व्यर्थ ऊर्जा को गवाए नहीं। अब मुझे मान लो किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ी तो मैं उसको आंख बंद के सोचूंगा, भगवान से चाहे प्रार्थना करनी पड़े, वो प्रार्थना भी जल्दी कबूल हो जाती है। मैंने बोला ना, साधना सिद्ध भी इसी वजह से नहीं होती लोगों को। क्यों? कि विचार हमारे बांध बनते हैं। ठीक उसी जैसे पानी चल रहा है, बीच में बांध बना तो हमारी जो प्रार्थना है भगवान तक पहुंच नहीं पाती। ठीक है ना, इसलिए तो हम जप करते हैं। हमारी देखो कुछ लोग तो 10 माला करते हैं तो उसको अनुभव होने लगता है, 10,000 करेंगे अनुभव हो जाएगा, कुछ 10 लाख करेंगे अनुभव नहीं। कारण क्या है? उन दोनों में फर्क क्या है? माला एक है, मंत्र एक है, तो आपको पता ये चलेगा उनकी मानसिकता के अंदर फर्क है। उसका मन भी भटक रहा है। माला तो वो करेगा लेकिन उसका चित्त कहीं इधर जाएगा, कहीं उधर जाएगा, किसी के मित्र के पास जाएगा, कहीं और कहीं चला जाएगा, कहीं व्यापार में चला जाएगा, तो वो एकाग्र नहीं है। माला एक्चुअल में करनी किसी है, माला तो मन को करवानी है ताकि मन एकाग्र हो सके। बाद में तो सब चीज़ें हो जाती है, मन को एकाग्र करना ही। ये अष्टांग योग में सबसे पहले आपको चित्त की चंचलता को रोकना ही मैंने योग बोला था। ठीक है ना, क्योंकि चले वात चले चित्त निश्चलो निश्चले भूत। क्योंकि जैसे हमारे शरीर के अंदर प्राण चलते हैं, सांस लेते हैं, एक सांस के अंदर हजारों विचार आते हैं, फिर वापस जाते हैं, हजार विचार आते हैं, जाते हैं, यही क्रिया चलती रहती है। तो इसलिए आप 5 नियमों को, ये नियम 5 आपके क्या काम आएंगे? ये आपके नियम आपकी मतलब मैं बोलूँ कि कोई मकान बना रहे हो तो नींव की भांति काम करते हैं। अब जिस मकान की नींव जितनी ज़्यादा मजबूत होगी, जो इंसान जितनी ज़्यादा नियमों पर कठोरता से अपनाएगा, अपने जीवन को शैली को अपना लेगा, वो उतना ही आगे इस रास्ते में पारंगत हो जाएगा, उसको स्वतः ही सारी चीज़ें प्राप्त होती जाएगी। ठीक है ना, तो इसको आप अच्छे समझ जाइए। मेरे ये 5 बताने का क्या काम था? मैं एक ही बार में बता दे भाई आपको जीवन शैली इस तरह जीनी नहीं, मैं आपको समझा के ये बता रहा हूँ कि अपनी प्राण ऊर्जा को व्यर्थ मत कीजिए। ये ऊर्जा आप साधनाओं में लगाते हो तो भी आपकी साधना सिद्ध होती है। अनभिज्ञ में मैं बोलूँ तो यही होगा कि कोई सन्यासी किसी संत के मतलब कोई साधक संत के पास जाता है, बोला गुरुदेव मुझे साधना करनी, तो वो क्या बोलेगा? आपको ये चीज़ें खानी नहीं है। तो अनभिज्ञ में वही काम कर रहा है जो इन नियमों के अंदर आया है। आपको ये चीज़ खानी नहीं है, दुर्व्यसन नहीं करना, आपको तामस की चीज़ें नहीं खानी, आपको व्यर्थ का वार्तालाप नहीं करना, आपको क्रोध नहीं करना, आपको जीवन शैली को संयमित जीना है, आपको शरीर को रोज प्राणायाम करना है, आपको जो भी स्वाध्याय करना है, जिस चीज़ की साधना करते हैं। मान लो मैंने शिव का उपासक, मैंने शिव की साधना की, तो मैं साथ में शिव पुराण पढ़ूंगा, शिव संबंधी किताबें पढ़ूंगा, ये भी स्वाध्याय है। तो फिर अनभिज्ञ में वही बात होगी ना कि हम
अष्टांग योग ही कर रहे हैं, अष्टांग योग के 5 नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, तभी जाके हमें साधना सिद्ध होती है। अष्टांग योग को ले लीजिए तो इसको ले लीजिए, इसमें आत्मा द्वारा ईश्वर की प्राप्ति करते हैं। हम आत्मा से आत्मा की उपासना करते हैं। जब ये घटनाएं जब बोलते हैं ना, बहुत ज़्यादा ध्यानी प्रगाढ़ इंसान जो समाधि में प्रवेश कर जाता है, तो ये समाधि एक रास्ता हो जाता है हमारे लिए। तो मैं आगे बताऊंगा आपको विषय, और आशीर्वाद है, आप खुश रहिए, सुखी रहिए।